शांति भंग हुई पई है, दिमाग पागल होया पिया, ढिड इत्थे आया। फिर आते हैं अगली कल बताने के लिए, खैरियत की खबर देने के लिए। तो जी सीमेंट के पेपर का दिन था। बात ये है कि हमारे हो चुके हैं ख़त्म पेपर 12 को, लेकिन हमारे प्रैक्टिकल कम वाइवा स्टार्ट हो चुके हैं 14 से। तो मतलब हमारा ग्रुप ही पहला है, मतलब माशाल्लाह किस्मत इतनी अच्छी है। वन लास्ट टाइम पैथो, उसके बाद तुम्हें मैंने देखना नहीं है, कभी नहीं देखना, तुम्हें देखना पड़ेगा वैसे, लेकिन जब FCPS करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए बाय, बस बहुत टॉक्सिक रिलेशन हमने संभाल लिया एक दूसरे के साथ। बस मौत का खेल शुरू हो चुका है और इस मौत के खेल में मेरा 8वां नंबर है। हुई पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से आखिरी दफ़ा मुलाकात। सवाल तो लगाने। अच्छा, अभी पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ के इफेक्ट्स क्या हैं? किसके? पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़। ओके, मैं बताती हूँ सोच के। बोलो, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तरीके से बोलो, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। मेरी अगली बारी है गाइस। ये गलियाँ, ये चौबारे, यहाँ आना नहीं चाहती मैं दोबारा। जब आपकी अगली बारी हो टेंशन हो रही है। अल्लाह खैर करें। एंड वी आर डन विद पैथो। अब हमें ज़िंदगी में पैथो की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, सबसे अच्छी बात। आई एम सो डन विद यू पैथो। और ये यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपने मामू की शादी के लिए, निकल रही हूँ, रवाना हो रही हूँ। और जो है शादी उनकी थी, मतलब इस तरह से स्केड्यूल हो गया कि इलेक्शंस की वजह से हम चले गए, वरना तो कोई सीन नहीं लग रहा था। और ये उनकी शादी के ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, बस जो है ये मेरे मामू जो है बारात के लिए निकल रहे हैं। पता नहीं क्या क्या करना हम लोगों ने। और कैलसिस पैटर्न पेपिला, ये टीबी है इंटेस्टाइन की। देखो इसमें इंटेस्टाइन नज़र आ रही है। हाँ, अपेरेंटली और सा टीबी भी नज़र आ रहा है। लिटरली पूरी यूनिवर्सिटी खाली पड़ी है और हम संडे वाले दिन वाइवा देने के लिए आए। सिर्फ 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये सिर्फ 3 टीचर जो हमें लेने के लिए, मतलब वाइवा लेने के लिए आए हैं, सिर्फ उनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और हम लोग मतलब ज़िंदगी में ये दिन देखना बाकी रह गया था कि जो है हम लोग संडे को भी वाइवा देंगे, प्रैक्टिकल देंगे। ओह आई एम सो डन, आई एम सो डन विद दिस प्रॉफ थिंग। ओह जल्दी से ख़त्म हो जाओ भाई। खुशी भी है कि वाइवा ख़त्म हो गया, मतलब पैथो ख़त्म हो गया ज़िंदगी से। डॉक्टरों ने एक सफ़ेद कोट एम ही नहीं पाया, बहुत सारी जलालत, इंसोमनिया और मेंटल ब्रेकडाउन के बाद पाया है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा भाई, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। यूनिवर्सिटी से मेरा इतना ट्रॉमा एसोसिएटेड हो गया ना कि मैं बता नहीं सकती। वाइवा दो आओ, सर्दियों में तो मेरा बहुत स्वे किस्म का ट्रॉमा इस जगह से। 7:15 बज गए, अभी आई डिपार्टमेंट जाना है। ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वाइवा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। ये सबने डराया हुआ है। प्लीज़ विश मी लक या अल्लाह, प्लीज़ डॉक्टर हुमा के पास ना आए, प्लीज़ 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 आ जाए तो हिम्मत दे देना अल्लाह, यही मांग सकते हैं दुआ। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी के नाम के लिए ना क्या क्या पापड़ बेलने पड़े मुझे ज़िंदगी में, मैं ही जानती हूँ। ना बंदा ना बंदे की ज़ात। चलो भाई, इससे ज़्यादा हॉस्पिटल मैंने कभी खाली नहीं देखा। माशाल्लाह यूनिवर्सिटी वालों ने इतनी हमारे जाने के बाद तरक्कियाँ कर ली हैं, LCD लगा ली इतनी बड़ी। वाह यार, हम ही पनौती होते हैं हर जगह। यार यहाँ पे तो भाई वाइवा का शुगल चल रहा है। बता दो कंट्रा डोज फॉर लाइफ, ट्रॉमा फॉर लाइफ। कुछ रह गया तुम लोगों का रेंट तो बोल दो, मैं तो ऑफ द कैमरा सब सुन लिया। हाँ, इसका बेचारी को नहीं, रुको रुको, मैंने कहा पढ़ लेते हैं, कहती नहीं नहीं वो तो पूछते ही नहीं है। तो पढ़ लेते हैं। जो किसी से नहीं पूछा वो इससे पूछा। यार कितना बड़ा ट्रॉमा है, एक बंदा बताने वाला और आपसे छोड़ दिया आपने। यार मैम ने इतना घुमाया तौबा। तुम्हारा तो मैंने पूछा है, तुमसे क्या सोचा था, पूछा था बाद में जो एचओ ने मुझे रेंट नहीं करने दिया। हाँ, रेंट नहीं करने दिया, रेंट बीच में ही रह गया। इसका रेंट भी
ये ज्यादा दुख की बात है, आपको नहीं पता ये जब तक ज्यादा डांट से एक्सपोज थी, ऐसे खड़ी हुई थी कि मैं क्या कर, मैं स्माइल भी कर रही हूँ क्योंकि मैं इतने हंसते हुए आई थी, लेकिन लिटरली ना मुझे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ओ डॉक्टर इमरान, एनीवेज मैं खड़ी हुई हूँ, हाँ। सर देख रहे हैं मुझे, मैं देख रही हूँ सर को, मैं सर के पीछे दीवार देख रही हूँ, सर हंसने लग के मैं सर तो देख के सर कहते आराम से, कहते सर कहते 1 घंटा, कहते कि कर लिया सबको वाइवा दे दिया, मैंने कहा हाँ दे दिया। सर कहते फिर 1 घंटा आराम से बिठा लूँ, मैंने कहा सर बिठा लिया। सर कहते नाश्ता करके आई हो, मैंने कहा यस सर। कहते बस आई गया, फिर लंच करके जाना। लंच कहा सर नहीं बोलेंगे, लंच करेंगे सर। मैंने कहा सर नहीं, टॉफी भी नहीं दी हमें तो। यार हमें टॉफी नहीं दी, इतने लोगों को टॉफी दी इन्होंने। टॉफी देनी चाहिए थी यार। यार बड़ा शुगर है, लेकिन दिमाग जितना खराब ये हुआ है। प्लेटें भर भर के टॉफियां रखी हुई थी उन्होंने। हाँ टॉफियाँ रखी थी, पता नहीं किसके लिए। हम अंदर गए बैग्स मगर करने के लिए, और ऊपर से किसी की मुझे लगा सर इतना, हाँ मुझे लगा सर इतना, मुझे लगा सर ने बरकत के लिए रोज लगाते हो इस टाइम। लिटरली मैंने कहा मैं और सारे ऐसे बैठे हुए, मैंने कहा सर कह रहे हो कि चुप करके सुनो, और हुजूर का कलाम चल रहा है। सही बात है, मुझे भी ऐसे ही कुछ लग रहा था, सारे इतने बदलब होके बैठे हुए थे। हम लोगों ने भी बैठने, इन लोगों ने मुझे अच्छी वाली आवाज उठा के यहाँ पे बिठा दी सर के साथ। और मुझे क्या डर लगा, सर कहेंगे इनको तमीज़ नहीं है, ये अपने बैग उठा के लेके जा रही है, हुजूर का कलाम लगा हुआ है। यार ये तो बहुत बना हुआ। तो जी उसके बाद हमारा सीमेंट का वाइवा था तकरीबन 4 दिन के बाद, और यहाँ पे डरी सहमी हुई अबीहा बैठी है अपने वाइवा की पारी की तैयारी के लिए। बहुत डर लगता है भाई, बहुत कम्युनिटी मेडिसिन वाली मैम से तो बहुत ज़्यादा ही डर लगता है, लेकिन सब अच्छा हो गया। और उसके बाद फिर हम हॉस्टल आ गए क्योंकि आखिरी रह गया वाइवा दे आए हैं, और गुदा कोई रिव्यूज़ कोई व्यूज़ क्या रह गया इसका, बस चुप है, ये चुप है। मैं भी चुप रहना चाहती हूँ, लेकिन मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि मुझे मैम से बेइज्जती नहीं करानी। अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल की, ठीक है ना, तो मैं तो खुश हूँ। बाकी ऑस्पी कैसी हुई ये जब रिज़ल्ट आएगा तो पता चलेगा, ठीक है। लेकिन अब रह गया एक हमारा ENT, और हमारे पास है 1 दिन, और मैं आई हूँ हॉस्टल में क्योंकि हॉस्टल में मैं अगर घर गई तो मैं नहीं पढ़ सकती लास्ट पेपर सिंड्रोम की वजह से, ठीक है ना। हॉस्टल में पढ़ूंगी, तुम लोग देखना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, तुम देखना। और यहाँ पे हमारी प्यारी सी शीप्स आई हैं, शीप्स। इसको ये कमरा गंदा कहती है, ये गंदा कमरा है, तो कोई गंदा कमरा नहीं है, बेहतरीन है। लेकिन बात ये है कि मैं सोऊंगी किधर इधर। सो आई एम डन विद माई वाइवा, और मैं अपनी जो है अपनी बैचमेट के साथ आई हूँ, जिसके मेरे से रोल नंबर बनता है। तो रोल नंबर 8 रोल नंबर 10 बैठ के पढ़ेंगे इंशाल्लाह, होप सो। लेकिन अभी तो डेड हो चुकी हूँ मैं, डेड बियॉन्ड डेड हूँ, ठीक है। बाकी मतलब अच्छा है, पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। जिस लाइफ के जिस मोड़ पे हम आ चुके हैं ना, हम पास होना चाहते हैं, हम नहीं अच्छे नंबर चाहते अब, ठीक है ना। तो बस बुरी बात ये है कि हमारा लास्ट ग्रुप है, और उससे बुरी बात ये है कि हमारे कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो हमसे पहले फारिग हो जाएंगे, यानी कल। तो हमें कल हम पढ़ रहे होंगे, वो आके जो है ना अपनी जाने की तैयारियां कर रहे होंगे या मज़े कर रहे होंगे। चलो कोई नहीं, अल्लाह ताला फारिग कर दे खैरियत से। हाँ जी, अब थोड़ा सोएंगे, उसके बाद उठ के इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो जी हम सुबह यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए थे, और जो है यूनिवर्सिटी क्या बल्कि हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि हमारा वहाँ पे डिपार्टमेंट होता है। यहाँ पे सुबह नाश्ता इधर किया, कॉफ़ी पी, और गलती कर दी कॉफ़ी पी, क्योंकि इतने क्रैम्प्स पड़े मुझे, इतने क्रैम्प्स पड़े कि क्या बताऊँ। फिर ये हमें केस अलॉट हो रहा था, तो ये मैंने वीडियो बना ली। और ये वार्ड है ENT का हमारा, माशाल्लाह। बस अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, और ये जो है हम वीडियोग्राफी कर रहे हैं, क्योंकि हमें एग्ज़ाम की तो टेंशन है ही नहीं ना, कभी होती भी नहीं, अच्छी बात है जो कि। लेकिन जो है इट वाज गुड। केस भी आसान था, पॉलिप का था केस। वाइवा थिंग मतलब यार, आने वाइवा होने से पहले की जो एंटीसिपेटरी जो टेंशन होती है, वो अजीब टेंशन है। 2 एग्जामिनर के पास वाइवा हो गया, ठीक है, और अब एक के पास रह गया है। लेकिन यार मतलब कितने पुलसरात से हमें गुजारना है तुम लोगों ने। पहले लिख के अलहदा बताओ रिटर्न में, उसके बाद फिर सुनाओ अलहदा, फिर इंस्ट्रूमेंट्स अलहदा सुनाओ, हिस्ट्री अलहदा सुनाओ, शॉर्ट केस अलहदा, एग्जामिनेशन अलहदा करके दिखाओ। क्यों? फॉर व्हाट? मतलब
हमारे तो स्ट्रेस जिसे कहते हैं ना, हार्मोन्स और स्ट्रेस जितना भी होता है वो सारा इन्होंने MBBS में इन वाइवा एग्ज़ाम्स और रिटर्न में ना निकाल के हमारे स्टोर जो है ना वो एग्जॉस्ट कर दिए इन लोगों ने। तो बस अब तो बस दिमाग की दही हो चुकी है, लेकिन ये खुशी है कि आखिरी है, जिसके बाद हम फ्री हो जाएंगे और हम फाइनल ईयर में आ जाएंगे, हम सीनियर मोस्ट क्लास बन जाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी की। होप फॉर द बेस्ट। यहाँ पर हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स, हिस्ट्री, शॉर्ट केस, सारा एग्ज़ामिनेशन सब कुछ हो चुका था। अब लॉन्ग केस की जो है वो वाइवा रह गया था और हम पागल हो गए थे क्योंकि इतना टाइम लग रहा था कि क्या बताऊँ, बिल्कुल डेड हो चुके थे। नूर जो है वो इतना पढ़ रही है, इसने हमें भी पढ़ाना है सबको। दैट फेस कुछ बोलना चाहती है, कुछ रैंट करना चाहती है। हम बाद में करेंगे इकट्ठा एक दफ़ा सब ने एक दफ़ा इकट्ठे रैंट कर लेना है। वन लास्ट टाइम। इस दुनिया की हर फीलिंग एक तरफ और आपकी एग्ज़ाम हॉल के बाहर खड़े होके वेट करने की फीलिंग एक तरफ। इसकी रेंटिंग कैपेसिटी ख़त्म हो गई और हम फाइनल ईयर में हो गए हैं। ठीक है, फाइनल ईयर सीनियर मोस्ट क्लास। और अब हम जाके अपने आप को समोसा खिला के ट्रीट करेंगे। ठीक है, और वाइवाज अच्छे हो गए हैं, बस हो गए हैं। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट के हो गए हैं, कैसे हुए ये ना पूछो। चलो यार, पार्ट ऑफ लाइफ। आपके सारे साल की मेहनत डिपेंड्स ऑन लाइक वन पर्सन। हाँ, इन समोसों के जो लिए ना हम गंदे ऑयल के समोसे खाएंगे। ट्रॉमा के बाद के समोसे। For you it's a video, but for me it's a long tiring journey, and finally we made into final year. Yes.